तो हम अभी तक जान चुके हैं कि बाय फ्लोर बाय या इंटीजर ऑफ डिवीजन जो भी हम यूज कर रहे हैं और मॉडुलस के अंदर क्या डिफरेंस है। तो आज हम बात करेंगे कि एरिया ऑफ सर्किल हम जब 3.14 यूज किए थे तब एक रिजल्ट दिखा रहा था, और जब 22/7 लिखे थे तब और एक रिजल्ट दिखा रहा था। इसका रीजन क्यों? ठीक ना। तो मैं इसी प्रोग्राम को और एक बार लिख दे रहा हूँ ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर पे, फिर बात करेंगे क्यों। ठीक है। तो मैं साइड बाय साइड आपको डाल दे रहा हूँ ताकि समझने में और देखने में इजी होगा। ठीक है। तो इसको हटा देते हैं पहले। तो R इक्वल्स टू इंट इनपुट डबल कोट के अंदर एंटर द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है। और अभी हम a इक्वल टू 3.14 इंटू आर इंटू आर, और फिर प्रिंट एरिया ऑफ द सर्किल इज ए। ठीक है। अब इसको बड़ा करते हैं ताकि हमें समझ में आए इसलिए। तो मैं एंटर किया 2, एंटर किया तो ये कितना दिखा है 12.56। लेकिन मैं अगर इसको 3.14 के बदले अगर 22/7 कर दूं, 22/7, तो इसका आंसर अलग आएगा। 2, एंटर। तो रीजन क्यों? तो पहले हम क्या करते हैं, तो 22/7 कितना आएगा उसको देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, और एक कंपाइलर ओपन कर रहा हूँ, ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम देखेंगे 22/7 कितना दिखाता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो प्रिंट 22/7। तो 22/7 का रिजल्ट कितना? तो ये हो गया आपका 3.142। कितना डिजिट है आपका पॉइंट के बाद? दो तो नहीं है, ऑब्वियसली ये ज्यादा है। तो अगर दो नहीं है, ये कितना ज्यादा है? तो ये हम बात करते हैं कितना ज्यादा है। ठीक है ना। तो हम इसको देखते हैं। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। और हम अगर अपने प्रीवियस वीडियो को देखें तो वहां पे भी पॉइंट के बाद 15 डिजिट ही दिखा रहा था। ठीक ना। तो अब हम क्या करते हैं, इस 22/7 जो है इसको हटा के यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं। कंट्रोल सी किया मैं, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 22/7 को इस वैल्यू से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो एरिया ऑफ सर्किल है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा कॉपी करके अपने पास रख दे रहा हूँ ताकि हमें इजी हो समझने में। ठीक है। तो अभी मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो अभी 2 डाला, एंटर मारा, तो यही आंसर आया। और हमारे पास एक आंसर है ऑलरेडी। ठीक है ना। मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, देखिए। और दोनों का आंसर सेम ही है, क्योंकि 22/7 एक बड़ा सा नंबर हमें प्रोवाइड कर रहा है। जब उस बड़े नंबर से आपका आर मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो ये आपको उतना डिजिट का आंसर ही दिखा रहा है। तो ये है रीजन। 22/7 3.14 नहीं होता है। 22/7 3.14 नहीं होता है। ये 3.14 से बहुत ज्यादा होता है यहाँ तक। तो अगर आपको लगता है कि ये 15 डिजिट का नंबर 22/7 है क्या, तो हम ट्राई करते हैं इसको कहाँ पे, एक कैलकुलेटर ऑनलाइन ओपन करते हैं। तो मैं ऑनलाइन एक कैलकुलेटर ओपन कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, इसको सब क्लियर कर दे रहा हूँ। 22/7। ठीक है। इक्वल टू, तो देखिए ये आपको कितना डिजिट तक दे रहा है। मैं इसको कॉपी कर दे रहा हूँ, और हमारे पाइथन कंपाइलर पे ही आते हैं जहां पर कि ये वैल्यू है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है। आपको जानने के लिए, ये सब जरूरी नहीं है। तो आप अगर मार्क करेंगे तो आप डिसीजन लेते हैं कि क्या
कितना तक ये सही दिखा रहा है। तो यहाँ पे 1 है, ये 1 1 मैच किया, 4 4 मैच किया, 2 2 मैच किया, 8 मैच किया, 5 मैच किया, 7 मैच हुआ, 1 मैच हुआ, 4 मैच हुआ, 2 भी है, 8 भी है, लेकिन 6 यहाँ पे है और यहाँ पे 5 है। मतलब और 4 डिजिट आपका कैलकुलेटर भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन पाइथन क्या कर रहा है, आपको 15 डिजिट तक आंसर दिखा रहा है। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि पाइथन बाय डिफॉल्ट 15 डिजिट तक दिखाता है क्या? अगर दिखाता है, मैं उससे ज्यादा कर सकता हूँ क्या? और अगर उससे 15 डिजिट से ज्यादा हो रहा है, उससे कम कर सकता हूँ क्या? अगर ये देखना है तो हमें नेक्स्ट वीडियो में बात करें। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन यह है कि हम ये जो एरिया ऑफ सर्किल है 3.14 करने पर ये क्यों 12.5 दिखाया? ठीक है, तो उसको बात करते हैं। तो 3.14 में क्या है, आपका डेसिमल प्लेसेस फिक्स्ड है, दो ही डेसिमल प्लेस है। और हम देखें कि जब दो डेसिमल प्लेसेस फिक्स होगा तो ये रिजल्ट भी हमें दो डेसिमल प्लेसेस तक ही देगा। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ और रन कर रहा हूँ। तो 2 एंटर। तो ये क्योंकि डेसिमल प्लेसेस दो ही डिजिट का है, तो ये आंसर भी आपको दो डेसिमल प्लेसेस का ही दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस फिक्स है, तो इसके लिए आंसर भी दो डेसिमल प्लेसेस तक ही आ रहा है। क्योंकि वहां पे 15 डेसिमल प्लेसेस था, इसके लिए आपको डिजिट्स 15 तक दिखा रहा होता। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि अब इस आंसर को और किसी तरीके से लिख सकते हैं क्या? आंसर है हाँ। कैसे? हम एक एक्सपोनेंट यूज किए थे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको r इंटू आर जो है, मैं इसको r इंटू एक्सपोनेंट 2 कर दे रहा हूँ। और अब हम ट्राई करते हैं कि ये आंसर सही आ रहा है कि नहीं, दिखने के लिए मैं रन किया, एंटर 2 किया। तो हम r इंटू आर नहीं करके हम एक्सपोनेंट यूज करके भी इसका आंसर दिखा सकते हैं। तो चॉइस आपका है, कैसे डिस्प्ले करना है आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका रेडियस जो है पॉइंट में आ सकता है, जैसे कि मैं 2 के बदले 2.5 डाल सकता हूँ। लेकिन 2.5 को प्रोग्रामिंग में एक बोलते हैं फ्लोट वैल्यू। ठीक है। तो फ्लोट में आपको आंसर आना चाहिए, लेकिन अगर आप इंट में रखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, पॉइंट को हटा के आंसर आए करेगा। तो एक बार उसको चेक करके देखते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ और मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो मैं क्या रन, कितना दिखाया, 2.5 में दे रहा हूँ। तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर, तो 2.5 का स्क्वायर के ऊपर आंसर दिखाना चाहिए। देखिए आंसर क्या दिखाया। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो अगर आप पॉइंट वैल्यू दे रहे हैं और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये आपको एक एरर दिखाने के लिए ट्राई करेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? ठीक है, इनवैलिड लिटरल इंट विथ बेस 10। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इंट के बदले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोड का वैल्यू लिखेंगे। तो इंट के बदले हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे फ्लोट। तो आप सही दिखाएगा क्या? ट्राई करते हैं, देखते, रन, 2.5, एंटर। ठीक है। तो जब भी आपको पॉइंट वैल्यू देना है तो आप उसको पॉइंट में कन्वर्ट कीजिए, जब इंटीजर वैल्यू देना है तब आपको इंटीजर में कन्वर्ट कीजिए। क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो स्ट्रिंग वैल्यू है, और स्ट्रिंग को आपको इंट या फ्लोट में कन्वर्ट करना रहता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर वैल्यूज आपको फ्लोट या इंट यूज करना चाहिए। तो इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।